ही आ जाएं। मीनवाइल जब तक तनवीर आते हैं, प्लीज प्ले दैट फुटेज जो हमने बल्कि पिक्चर। बाबर आजम 3 इनिंग्स खेल चुके हैं और तीनों इनिंग्स में इस तरह आउट हुए। तनवीर भाई, ये आपके हाथ में बल्ला भी है और ये वो पहला आपको याद होगा मोहम्मद आमिर ने उनको स्लो 1 पे आउट किया, दूसरा डॉशेस ने उनको आउट किया, स्लिप में आउट हुए, और तीसरे आज डेविड विली ने आउट किया। जनाब अच्छा, इसमें मैं ये जो आपने क्लिप पिक्चर तीनों दिखाई है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बाबर आजम जो है वो पावर हिटर नहीं है, बाबर आजम सर्किल में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। मैं जो बाबर आजम का नेट सेशन देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो नेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उनके आगे पीछे होते हैं, वो पावर हिटिंग वाली जो है वो नेट्स कर रहे हैं और प्रेशर आ गया उनके ऊपर। उनको बोला जा रहा है अगर आप सर्किल में बैटिंग कर रहे हैं तो आप जरूर कोई ना कोई ऐसी शॉट्स खेलें कि आप लगें कि जी आपका स्ट्राइक रेट 170 वाला होना चाहिए, 180 वाला होना चाहिए। उसकी वजह से बाबर आजम जो है ना वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं और अपनी बैटिंग सारी खराब कर रहे हैं। मेरी इस बात बताने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है बाबर आजम को कि अगर आप इस तरह खेलते रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत कम चांसेस होंगे आप जो है वो रन्स करें। जैसे पहले T20 में बैटिंग करने थे, गेंद को आने दें अपने पास, जाएं मत आने दें, छोड़ें लोगों को शोर मचाने दें। आप अपने 6 ओवर में अगर आपके अपने 25-30 रन भी होते हैं, 20 रन भी होते हैं, लेकिन आप अगर स्टेक कर गए पूरे ओवर खेल के तो आप कहीं ना कहीं टीम को फायदा भी दे सकते हैं। अब आते हैं इन शॉट्स के ऊपर। पहला डिसमिसल ये मोहम्मद आमिर के ऊपर हुआ, जो मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ये जिस तरीके से नेट्स कर रहे हैं और इनके ऊपर प्रेशर है, ये रन्स नहीं कर रहे। जब आप रन्स नहीं करते, ये जितनी भी बोले हैं, जब बाबर की फॉर्म थी, जरूर जब आपकी फॉर्म होती है आप जाते हैं, आपकी शॉट्स लगती हैं, लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉल को अपने पास आने देते हैं, जिससे आपके बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा लगता है और आपके रन्स होते हैं। अब बाबर का ये हाल हो रहा है कि उसके रन्स नहीं हो रहे, दूर था आमिर का बॉल, वो दूर से खेलने चले गया, सिर्फ रन्स हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। ये बॉल अगर वो जाने देता या पास आने देता तो उसका यूं बल्ला निकलता नहीं, आमिर की बॉल पे बल्ला निकल गया। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ से वो खेले, दूसरा देखें वो भी ऑफ स्टंप से बाहर था। अमूमन जो है, हमने शायद शो में बोला भी था कि ये जो अमूमन इसका चौके वाला बॉल होता है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है, उससे ये रन्स नहीं हो रहे। इस पे भी आप देखें, बस उसने शॉट्स खेलनी थी जिसकी वजह से उसने बल्ला निकाला, वो भी बल्ला यूं निकल गया उसका, जिसकी वजह से वो आउट हुआ। बल्ला निकल रहा है, दोनों में बल्ला निकला। उसके बाद आज के मैच की बात करते हैं। ये आप जो है जो पिक्चर डेविड विली ने एलबी किया, इसमें देखें डेविड विली का एक ही बॉल अंदर आया पूरे ओवर्स के अंदर, वो भी बाबर को आया, सिर्फ इतनी बैड लक चल रही है उसकी। अब आप ये देखो कि ये अमूमन बॉल थोड़ा सा खिंचा हुआ था, अंदर आया, बैट्समैन यूं सीधा खेलता है, ये बॉल को आने देता है, ठीक है। ये बॉल थोड़ा सा दूर था, इस पे भी बाबर यूं ऑन पे खेलने चला गया, उसका बल्ला यूं निकला है। तीनों बॉल्स पे इसका बल्ला निकल रहा है। ये चीजें बताता है कि बाबर जो है वो बहुत ज्यादा फर्स्टेड हुए हैं, मैंने रन्स करने किसी भी तरीके से। एक चीज और अगर हम देखें, तीनों शॉट्स में बाबर की हेड पोजीशन अगर देखें, वो गिर भी रहे हैं। उसकी वजह है ना, हेड पोजीशन क्यों गिर रही है? क्योंकि वो जा रहा है बॉल के ऊपर, आने नहीं दे रहा बॉल के ऊपर। वो बॉल, तीनों शॉट्स देख ले, वो बॉल के ऊपर जा रहा है। तो ये चीज ये बताती है कि बाबर की पूरी कोशिश है कि मैं 6 ओवर सर्किल में शॉट्स खेल के किसी ना किसी तरीके से अपने रन्स करूं, 6 ओवर का फायदा उठाऊं, उसके बाद सेंसिबल खेल के अपने 50, 60, 70 रन जो है वो करूं। एक चीज और बाबर को बोलना चाहता हूं कि भाई, अगर आप हारिस को और साइम अयूब को ओपन आने दें और आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, उसका मैं फायदा बताता हूं क्या होगा बाबर को। क्योंकि अगर इनके 2-3 शॉट्स लग गए ना, 2 ओवर अच्छे खेल गए, तो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगा, सीटों पे लगेगा, जमीन पे लगेगा, जालियों में, जंगलों में लगेगा, उसका जो कॉटिंग वो जो होता है ना, कॉटिंग की होती है, शाइन जो है वो कम हो जाएगी लग के कहीं। तो उससे ये फायदा होता है बैट्समैन को, या अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए जब बाबर बैटिंग करने हैं, उससे ये फायदा होता है गेंद स्विंग सीम होना खत्म हो जाता है। फिर बाबर जब आए ना, अगर आता है तीसरे नंबर पे बैटिंग करने, तो उसको ये होगा कि अगर 2 ओवर हो गए हैं तो 15, 20, 25 रन हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मैं ये चाहता हूं बाबर को कि आप तीसरे नंबर पे आओ, अब तीसरे नंबर पे आने की कोशिश करो, हारिस और उसको साइम को ओपन कराएं, आप तीसरे नंबर पे आए, कैटमोर अगर चौथे पे आता है कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू वेरी वेल एक्सप्लेन। और क्योंकि आपने हारिस की बात कर दी है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम मौका जाया किए बगैर जरा हारिस की जो पिछली 3 इनिंग्स है उनके भी एक हमने स्टार्ट निकाली। देर यू गो, हारिस का स्टार्ट अच्छा नहीं था, क्वेटा के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और आज की इनिंग्स की अच्छी बात यह थी, फवाद भाई, आज की इनिंग्स की अच्छी बात यह थी कि हारिस दिलेर हैं इतने कि जिस बॉलर ने बाबर को अभी आउट किया है, उसके अगले ही बॉल को निकल के स्विंग को निगेट करके छक्का मार दिया, यानी बॉलर के सारे भरम आपने तेल कर दिए। मैं चाहूंगा कि अलॉन्ग विद हारिस, कैटमोर और फिर समद, इन तीनों की इनिंग्स को जरा समअप कीजिए। देखिए, हारिस, अब बेसिकली आपके पास जो भी विकेट कीपर के ऑप्शन T20 मौजूद हैं, अब हारिस इस वक्त नंबर 1 पे जाते जा रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है 20 ओवर में, और वो बता रहे हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है। जो खौफ होता है ना, होता है आउट होने का, तो वो उससे निकल चुके हैं, वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, और यही T20 में आपको इस किस्म के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। साथ साथ कैटमोर ने आगे जिस तरह से दोनों ही खेल रहे थे, तभी रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, और प्रेशर में 2 आपके खिलाड़ी आउट हो गए उस वक्त आगे इस तरह से खेलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि आपने बताया भी। तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली हारिस ने, कैटमोर ने उससे ज्यादा बेहतर खेली, समद आए। अच्छा, समद जिस एरिया में गेंद करते हैं उसी में उनको बॉलें मिली और उन्होंने उसी हिसाब से खेला।
तो जब तीनों इतने शानदार, वो 11 बॉलों पे 40 कर गए, ये शायद 22 या 23 बॉलों पे ये 45 कर गए। ओवन ने बहुत जबरदस्त साथ निभाया भाई। ओवन भी जो है भाई, मैं कल बता चुका हूँ, बिग बैश में ओपन करता है, 450 रन है, फाइनल में 100 किया था, अपनी टीम को बिग बैश में जिताया। दैट लीव्स अस इन अ कंफ्यूजन नाउ कि ओपन स्लॉट पे बाबर को चले हमने नीचे कर दिया, एक सोल्यूशन हमने बता दिया, बट देन दिस इज अ कंफ्यूजन कि हम हारिस को साइन के साथ लाएं या फिर मिचेल ओवन को साइन के साथ लाएं या फिर क्या करें, कॉम्बिनेशन क्या करें? आप हारिस को साथ लाएं और बाबर को 4 नंबर पे खेलना पड़ेगा। बाबर 4 नंबर, बाबर 4 3 नंबर पे। देखिए ऑस्ट्रेलियन, मेरा कहना ये, आप स्पिन अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं, बाबर तो फिर स्पिनर को बेहतर खेल सकता है ना नीचे आके, वो फंसेगा अच्छे स्पिनर्स पे। तो अब ये जालमी ने देखना है कि कहां जानी है चीज। लेकिन बाबर आजम तो अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उन्होंने ओपन से नीचे आना है या नहीं आना है। वो नंबर आएंगे भी नहीं, ये भी बता दूं, आएंगे भी नहीं आएंगे। चलिए देखिए, मेरे पास ना ये लिस्ट है अभी जो बैटिंग की है पेशावर ने। जी। इसमें अगर मैं हारिस को ऊपर लेके आता हूं, उसके बाद साइम अयूब को उसके साथ लाता हूं, बिल्कुल, ये दोनों ओपन हो गए। ठीक है। बाबर को मैं तीसरे नंबर पे इस वजह से लाऊंगा क्योंकि अगर इसकी 6 ओवर में बैटिंग आती है, गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है, बॉल स्विंग सीम कुछ नहीं होता, तो उसके बाद ये बेशक आके अपने शॉट्स वॉट्स खेले, वो शायद लगने के चांसेस है। ठीक है। मिचेल ओवन की जो उन्होंने बात की है, वो जो उसने क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल तो ऊपर के नंबर पे रहा है, लेकिन अगर हम पेशावर की बैटिंग को देखें ना, नीचे जिस तरीके से आगे बैटिंग कर रहा है, इस किस्म का तगड़ा प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना तगड़ा है, उसको आप ओपन भेजो या नीचे भेजो, वो छक्के ही मारता है। ओके। वो ग्राउंड से बाहर उसकी बॉल जाती है, उसके लिए वो रोल डिफाइंड है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, अगर हम ओवन को नीचे भेजते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैडमोर ने जिस तरह आज बैटिंग की है या पहले पीएसएल में करता है, वो भी तेज ही खेलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलता। बिल्कुल। फिर उसके बाद हुसैन तलत अपने वो नीचे आ जाए, थोड़ा 5वें पे आ जाए, वो हमें फायदा है, लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन जो समद को आज खिलाया है, आप देखो फर्क कितना पड़ा है। आपने एक और पावर हिटर खिलाया है, मिचेल ओवन ने खेला, ठीक है, उसके बाद उसके साथ उसने भी साथ दिए, 14 बॉलों पे 40 रन किए। तो ये भी आप मिस्टेक कर रहे थे, आपने एक ये चेंज किया, उसके बाद आपने स्पिनर को डाला, आरिफ याकूब को आपने डाला, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, ठीक है। अगर क्या वो जीत ही गया पेशावर की टीम जो ये मैच जीत रही है। अब होता यह है कि शुरू के कुछ मैचेस में ना आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने इसी टीम को अब लेके चलना है। सिर्फ अगर मेरी नज़र में एक आध चेंजिंग हो, वो बाबर को पहले ओपन से तीसरे पे लेके आ जाओ, बाकी हारिस को आप जो है वो ऊपर लेके आ जाओ। तो मुझे जो लगता है वो टीम ये नजर आती है। और एक लिस्ट मैंने और देखी है। कौन सी लिस्ट? अब आप देखें, पिंडी में 216 हुआ, 136 पे टीम आउट हो गई। हाँ, ठीक है। क्वेटा ने किया और पेशावर आउट हो गई। उसके बाद लाहौर ने 219 किए, 140 पे टीम आउट की क्वेटा की। उसके बाद इस्लामाबाद ने 243 किए, 141 पे पेशावर आउट हो गया। फिर 202 यूनाइटेड ने किया, मुल्तान 155 पे आउट हो गया। ठीक है। हमने जो बात कर रहे थे वो यही हो रहा है। माइंड क्या है? 215 हो गया, माइंड क्या है? 230 हो गया, माइंड क्या है? 234 हो गया। सर्किल में करने हैं, सारे रन सर्किल में करने हैं, जिसकी वजह से आउट पे आउट होती जा रही है सेकंड चेस करने वाली टीम। ये जो चीज है ना, देखिए, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी क्रिकेट के अंदर, कि एक ही ग्राउंड में हर टीम जो पहले बैटिंग करी। और आपने टॉस के टाइम देखा, आपने रिजवान की बात सुनी, जब बाबर ने टॉस जीता, रिजवान ने उसको हाथ मारा, उसकी आवाज आई रिजवान की, कह रहा मुझे पता तूने बैटिंग ही करनी है पहले। ठीक है, क्योंकि जो टीम टॉस जीत रही है पिंडी में, वो बैटिंग ही कर रही है, और चेज नहीं हो रहे। ठीक हो गया फवाद भाई, दोनों चीजें मुझे समझनी है। एक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बॉल फॉर मुल्तान टुडे, एंड ऑब्वियसली बैट की तो हम बात कर ही रहे हैं कि जो भी टीम सेकंड कर रही है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, स्पेशली जब आपने शुरू के 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। आपने जब शुरू के 2 खिलाड़ी आउट कर लिए, फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? देखिए, 2 खिलाड़ी आपने शुरू में आउट कर दिए, उसके बाद जिस तरह से अटैक किया ना, होता ही कि 2 जब आप बाबर को आउट कर रहे हैं, साइम को आउट कर रहे हैं और नीचे वाले उस तरह से चल नहीं रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। तो जब वो अटैक करना शुरू किया हारिस ने, उस पर फौरन ही मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी जल्दी। ब्रेसवेल को जिस तरह मारना शुरू किया, साथ साथ अब मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स बॉल अच्छी नहीं कर रहे, आकिफ अच्छी गेंदें नहीं कर रहा, फिर भी पहले ओवर में इतना पिट गया था। फिर भी किए तो उबैद शाह फिर इन सबसे जूनियर है, वो उससे बेहतर गेंदें कर रहा था। डेविड विली हमेशा उनके लिए अच्छा करते थे, वो अच्छा नहीं कर रहे। उसामा मीर अच्छी गेंदें नहीं कर रहे। डेविड विली नॉट बैड बॉलिंग, 4 में 6। डेविड विली ने अच्छा किया, बट उस तरह से जो शुरू में उनको करके देते थे, वो नहीं कर रहे। बट वेंट रॉन्ग विद उसामा मीर एज़ वेल। उसामा मीर पैरों पे मार रहे हैं। देखिए, ये बात समझने की जरूरत है। T20 क्रिकेट में ना 6 ओवर के बाद स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अगर आपके स्पिनर्स मार खाने लग गए, ये जितने भी मैचेस आप देख लें, जिस मैच में 200 प्लस हुए, स्पिनर की मार लगी होगी। फास्ट बॉलर की तो लगती है ऐसी पिचेस पे, लेकिन अगर उसके साथ स्पिनर्स की भी लगेगी तो फिर तो जाएंगे ना 200 से ऊपर। वो हर मैच में हो रहा है। उसामा मीर से मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि उसामा मीर इतनी बुरी बॉलिंग करेगा और ऐसे प्लेयर से छक्के खा गया कैडमोर से, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आपने क्यों उससे रन खाए? क्योंकि उसने आते ही 2 छक्के आपको एक ओवर में मारे और आपने दोनों मुंह पे बॉल कर दी। ठीक है, मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेटर आपने आगे से उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं। आकिफ जावेद, जो प्रॉब्लम उसको आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही वो चीजें क्यों ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान टीम से भी आ गया, वहां भी उसके रनअप की बात हुई, बहुत स्ट्रेच करता है अपनी टांगों को, जंप इतना बड़ा लेता है, उसकी वजह से उसको रिस्क कंट्रोल नहीं होती। इतना बड़ा जंप से आपकी रिस्क कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से बॉल आपका आगे जाता है, पीछे गिरता है, मुंह पे जाता है। उसके बाद जब आपका इतना बड़ा जंप होता है, उस रनअप का कोई फायदा नहीं होता जो मार्किंग करके आए हुए होते हैं।
ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता, आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर जाते हैं, जिसकी वजह से नो बॉल्स होते हैं। जो क्योंकि उन्होंने आते पहला ही नो बॉल कर दिया था, इज इट आउट ऑफ एक्साइटमेंट एज अ बॉलर? आपने नहीं, इतना नहीं, रन नहीं, नापा हुआ है, बैलेंस आपने मेरे सब कुछ ख्याल में किया हुआ है, डिग रहा है तो ना। क्या होता है कि जी आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप तेज भागना शुरू कर दो, मैं आते ही तेज करना शुरू कर दूं, क्या होता है? नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, ये करता ही आ रहा है इसी तरीके से, ये शुरू से ही ऐसे ही करता आ रहा है। ठीक है, बात सीधी सी ये है, हम अब कोच नहीं हैं, हम बोर्ड के साथ नहीं हैं, हमारे लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, इसीलिए तो मैं खार खाता हूं इन चीजों से। भाई कहां है वो लेवल 3 लेवल 4 बॉलिंग कोचेज जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं? हर फास्ट बॉलर के मसले हैं आपके, हर फास्ट बॉलर के आपके मसले हैं। ये तो चलो अगर फास्ट बॉलर उस हिसाब से मैं देख रहा हूं, आपकी बैटिंग में मसले हैं, सही है। कल हमारे शो में जावेद भाई आए थे, क्या बात बोली थी उन्होंने? प्लेयर सारे अच्छे हैं, टेक्निकली मसले हैं उनको, तो भाई ये भी टेक्निकली मसले हैं ये बॉलर्स के। क्या मतलब उसके पास पेस नहीं है? सब कुछ है, वो भाग नहीं सकता, भाग रहा है, एक्शन नहीं है अच्छा, सब कुछ है। ये टेक्निकली छोटे छोटे मसले होते हैं, वो हम ठीक ध्यान ही नहीं देते। ये उसकी फिटनेस के लिए कितना बड़ा मसला हो जाता है, दैट लॉन्ग जंप दैट ही टेक्स, दैट मेक्स हिम आउट ऑफ बैलेंस। उसको बैक इंजरी हो सकती है, उसके हैमस्ट्रिंग खिंच सकता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको हो सकती है, काफ का उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब आप एक जबरदस्ती स्ट्रेच करके भाग रहा है, जब आप जबरदस्ती इतने लंबे स्ट्रेच ऐसा लगता है कि ही माइट गेट इनटू अ शोल्डर इंजरी एज वेल। मैं आपको बताऊं, प्रेस की और एक स्कोर बनाया, सबने कहा कि चलो ठीक है प्रोग्रेस हो रही है, और आज उन्होंने और लर्न करके 2 स्कोर बनाए और चलते भी नहीं। और एक खास बात यह थी कि तीनों इनिंग्स के अंदर बाबर आजम को लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया, लेफ्ट आर्म सीमर ने। और कुछ समझ नहीं आ रही है बाबर आजम की कि एक बॉलर से जब ये इस तरह आउट होने पे आते हैं और लगातार होते ही रहते हैं, वल्लाह आलम क्या वजह बन रही है, क्या पीछे रीजन है बिहाइंड, कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो है ये बने रहे, जो भी टीम आ रही थी उसके अगेंस्ट ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट होते गए, और बहुत लोग ये कहना स्टार्ट कर गए कि यार कि क्या हो गया, कि क्या बाबर आजम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट खेलना भूल गए हैं। फिर उसके बाद एक नई रेवलेशन आई, वो ये आई कि ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर ने इनको बनी बनाया और चलता कर रहे थे। हर मैच के अंदर, हर दूसरे मैच के अंदर ब्रेसवेल इनको आउट करता ही जा रहा था, और आज भी ब्रेसवेल था, शायद उसी का प्रेशर था। लेकिन आज अब ये हो रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आप तीनों मैचेस देखिए, चाहे वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट थे, ठीक है, चाहे इनका ये आज वाला मैच था, या चाहे वो तीसरा मैच था जो इनका हुआ, तीनों इनिंग के अंदर ये लेफ्ट आर्म सीम बॉलर से आउट हो रहे हैं। और फिर डग आउट के अंदर इंजमामुल हक साहब हैं, जिनका ये काम है एज ए मेंटोर के यार वो ये देखें कि बाबर आजम जिनकी फॉर्म रूठी हुई है, वजह क्या है उनकी फॉर्म ना आने की, वो ये उसके साथ काम क्या कर रहे हैं, क्या टिप्स दे रहे हैं जब ये इनके इंटरव्यूज होते हैं। अवाम ये जानना चाह रही है कि यार आप बीइंग अ लेजेंड ऑफ द गेम, या आप इतने सीनियर प्लेयर जो हैं, आप टीम के साथ पेशावर ज़ल्मी के साथ मुंसलिक हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं, ये बताएं कि क्या गाइड कर रहे हैं नेट्स में, आपने क्या काम किया है बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने के लिए, और आप किस तरह के इनके साथ चैट्स कर रहे हैं जिनसे इनका कॉन्फिडेंस वापस आए। वो ये दिखाई देते हैं बात करते हुए, वो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी नीचे वाले बैट्समैन जो है ना उनका काम होता है फिनिश करना, ऊपर वाले बैट्समैन का काम फिनिश करना नहीं होता। तो सिर्फ जानना ये था कि सारी जिंदगी जिस इंसान के साथ कंपैरिजन करते रहे विराट कोहली, ठीक है, वो क्या नीचे वाले बल्लेबाजों का प्लेयर था? नीचे वाले नंबरों पे खेलता है, ऊपर ही खेलता है ना। कितने मैचेस फिनिश किए हैं, और दुनिया में इतने बल्लेबाज हैं जो इस तरह करते हैं। तो आप एक्सक्यूजेस ना पेश करें आके कि आपका वो जो क्लिप है वायरल हो जाए। आप एज अ मेंटोर काम क्या कर रहे हैं अपनी टीम बल्लेबाजों के साथ, या उनकी बाबर आजम की फॉर्म बहाल कराने में? क्योंकि पहले वो लेफ्ट आर्म से नीचे लगे रहे हैं, उसके बाद जो है उनको ऑफ स्पिनर से नीचे लगे रहे हैं, अब आके 3 मैच हो गए हैं, 3 मैच में लेफ्ट आर्म सीमर से वो आउट हो रहे हैं। तो ये बताएं इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये दुनिया हम आपसे सुनना चाह रही है सारी चीजें यार। आप आके ये बोल रहे हैं कि जी फिनिश करना उनका काम नहीं है, इस तरह नहीं उनकी फॉर्म वापस आने लगी। जो जिसका काम है वो करेगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये निकली कि हारिस एक दफा फिर उन्होंने इंटेंट शो किया, जबरदस्त इनिंग खेली। यही शायद रिजवान या बाबर होते और 2 आउट उनके आसपास हुए होते तो उन्होंने 15 ओवर तक खेलना था, और उनके हवारी जो बैठे होते हैं चारों तरफ, उन्होंने कहना था जी वो क्या करें, 2 आउट हो गए थे आसपास इसलिए वो स्लो खेल रहे थे। और भाई दिखाया है ना आज हारिस ने कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। 2 आउट हुए, पहली बॉल पे विली घोष ने निकल के छिक्का मारा सामने। ये है मॉडर्न डे अटैकिंग क्रिकेट कि आप जो है प्रेशर वापस ऑपोजिशन पे डालते हैं, चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर आया हो, आप अटैक करते हैं। नाउ अटैक इज योर बेस्ट डिफेंस। नाउ डेज जो क्रिकेट चल रही है वो इस तरह की, और जारहाना इनिंग खेली, विकेट के चारों तरफ आड़े हाथों लिया मुल्तान सुल्तान के बॉलर को, अपने आप को रूम देते हुए। इधर भी एक शॉट खेलते हुए जबरदस्त तरीके से नजर आए, 3-4 शॉट उन्होंने मारे हैं जहां वो नीचे उतरे हैं लेट, और उनकी जो पोजीशनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उनकी हेड पोजीशन अच्छी थी, उनकी बेस अच्छी थी, जिसकी वजह से जबरदस्त एग्जीक्यूशन उन्होंने की है। फिर उन्होंने जो विली को एक पीछे भी मारा है, ये भी बड़ी जबरदस्त एग्जीक्यूशन थी। आज पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर नजर आ रहे थे, और जिस तरह के 2 आउट होने के बाद जो अटैक चाहिए था उस टाइम पे वो मोहम्मद हारिस ने प्रोवाइड किया। और अगर मोहम्मद हारिस वो इनिंग ना खेलते जिससे दोबारा से मोमेंटम मिला है पेशावर ज़ल्मी को, तो पेशावर ज़ल्मी कभी भी इस तरह का फिनिश ना कर पाता। तो क्रेडिट जाता है मोहम्मद हारिस को, उनका अच्छा साथ दिया टीके सिनी। आज बड़े जबरदस्त छिक्के मारे, टर्न होता हुआ नजर आया, लेकिन लात रख के काउ कॉर्नर पे जो टीके सिनी भी छिक्के मारे, 2 के उनका वेट काफी बड़ा हुआ है, शायद और भी इतनी लीगों में वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, शायद सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के लिए ही वो आते हैं खेलने। तो जब आप इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उस जोन में नहीं होते, वेट भी बढ़ जाता है। तो आज उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, स्पेशली जो छिक्के उन्होंने उस अमीर को मारे हैं एक्सक्यूज मी,
वो बड़े जबरदस्त जो थे वो छिक्के थे, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म ले डाउन हुआ नीचे से। दो के मुझे अभी भी लगता है कि शुरू के अंदर जब हुसैन तलत आए थे तो स्कोर रुक गया था। हुसैन तलत जब आए स्कोर रुक गया, तो उन्होंने काफी बॉल लिए, रिकवर किया बाद के अंदर। लेकिन आजकल जब आप शुरू के अंदर बॉल ले लेते हैं, सब बाबर आजम आज फिर एक बार फ्लॉप हो गए और रन्स ना बना पाए, सिर्फ 2 ही रन्स बनाए उन्होंने, LBW हो गए। कितनी ही बार ऐसा होगा कि बाबर आजम लेग बिफोर पर आउट हो जाएंगे। हमें मतलब एक होता है कि कम से कम आउट होने की ही टेक्निक बदल जाए, लेकिन बाबर उसी तरह से हमेशा आउट हो रहे हैं। क्या आज भी उन्होंने वही गलती की, वही प्रेशर उनसे हैंडल नहीं हुआ और वो परेशान हो गए? क्योंकि मैं देखूं तो डेविड विले ने उनकी विकेट हासिल की है। क्यों बाबर को प्रॉब्लम आ रही है? जी बिल्कुल, बाबर आजम जो है वो आज के प्रॉब्लम में नहीं है, 1 माह से प्रॉब्लम में नहीं है, 2 माह से प्रॉब्लम में, 6 माह से प्रॉब्लम नहीं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। 2 साल से है, लेकिन आज उनके क्या तासुरात थे जब वो आउट होकर डगआउट में वापस जा रहे थे, पवेलियन लौट रहे थे? डेफिनेटली जब खासतौर पर क्रिकेट लवर्स और फिर स्पेक्टेटर जो जलमी के थे और उनका अंदाज जो था मायूसी का, वो डीजनी था, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इस तरह के बैट पिचेस जो है वो प्लेयर्स के ऊपर आती हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर जो हैं इससे बहुत जल्दी रिकवर कर गए हैं। लेकिन अब तक की सूरत देखा जाए तो जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, हर जगह से अब ये आवाज आ रही है कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है और वो इस बैट पिच से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। और फिर यही बात जब मैंने एस्टर्नर से भी की तो कल उन्होंने भी यही हमारे साथ बात की कि कोई शक नहीं बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, क्या है उसके साथ, और हम उसका फायदा भी उठाएंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट हम समझते हैं कि वो फॉर्म में दोबारा आए, और डोमेस्टिक से बेहतरीन दुनिया के अंदर कोई यार्डस्टिक नहीं होती, और डोमेस्टिक में क्रिकेट से बढ़कर कोई और तरीकाकार नहीं है कि अगर कोई फेलियर का शिकार हो तो वो उस प्लेयर को जब डोमेस्टिक में भेजा जाता है तो अपनी गलतियों के ऊपर काबू पाता है। बिल्कुल सही बात है जाहिद साहब। एक और सवाल, अब्दुल समद आज हमें फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने 3 छक्के भी लगाए हैं, 4 चौके भी लगाए हैं, 307 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अब्दुल समद वही प्लेयर हैं जिनको अब्दुल रज़ाक ने स्ट्राइक फोर्स में ट्रेंड किया और उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग हासिल की, और पावर हिटिंग इस वक्त उनके अंदर हमें नजर आ रही है। काफी हद तक कोशिश जारी है, 13 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 40 रन भी बना लिए हैं। तो अब्दुल समद का कॉन्फिडेंस क्या मैच से पहले भी ऐसा था या अभी, क्योंकि फुटबॉल नजर आने लग जाती है आपको जब आप इस नंबर पर या इस कंडीशन में आते हैं, आपके रन ऑलरेडी बनने लग जाते हैं, तो आपको खासी आसानी हो जाती है। अब्दुल समद का कॉन्फिडेंस कैसा था? जी बिल्कुल, देखिए जब प्लेयर्स आते हैं अपनी शिनाख्त बनाते हैं, चाहे वो इंजमामुल हक हो, उस्मान खां हो, बाबर आजम हो, जो पहले मैचेस होते हैं यंगस्टर्स के लिए वो यही अपना दुनिया को ऊपर दाग दिखाने के लिए, अपना तारुफ कराने के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बैट से हो या बॉल से हो, जब बैट बोलता है, गेंद घूमती है तो परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने आती है। और फिर यही सूरत होती है जब स्पेक्टेटर्स के साथ साथ जब सेलेक्टर्स की नजर पड़ती है तो वो फिर बड़ी टीम के अंदर आ जाते हैं। और यही ये हमारे जो यंगस्टर्स है तो हमें जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है तो बहुत सारे यंगस्टर जो है वो हमें मैसर आए हैं, क्योंकि जलमी हो और लाहौर कलंदर हो, ये तो सारा साल जो है वो नए प्लेयर्स को ढूंढने में कैंप्स लगाते हैं, अकेडमीज बनाई हुई है। तो नए लड़कों की जहां पर जलमी को और जिस तरह लाहौर कलंदर्स को जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान क्रिकेट की भी खिदमत कर रहे हैं नए टैलेंट की तलाश के हवाले से। और नया टैलेंट अब सामने आया है, जलमी ने एक अच्छा प्लेयर इंट्रोड्यूस कराया है, और बुनियादी मकसद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही है, डोमेस्टिक इवेंट्स करवाने का, पाकिस्तान सुपर लीग करवाने का, कि इससे हमें नया टैलेंट सामने मिलकर आए। हमें नुकसान जरूर हो रहा है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से हमें T20 के वनडे की खेप तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ से हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए 4 डेज के लिए बड़ी क्रिकेट के लिए प्लेयर्स नहीं मिले। लेकिन अगर T20 एंड क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े अच्छा टैलेंट दिया है और जिसका पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। और ये जो जिस तरह आपने बात की समझ की, तो ये एक उसकी बड़ी मिसाल है। बिल्कुल सही है। अगर हम इस वक्त टोटल की बात करें तो हमारे अभी जो रन्स बने हैं वो 222 रन्स बन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में। जी हाँ, तनवीर अहमद जो बहुत ज़्यादा बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, चाहे उनकी फॉर्म अच्छी चल रही हो चाहे उनकी फॉर्म बेकार हो, लेकिन वो हर समय पर बाबर आजम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखें, बाबर आजम पिछले कुछ टाइम से, बहुत लंबे टाइम से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बाबर आजम को लगातार तनवीर अहमद सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये तो उनका निजी मसला है कि वो इस तरह की सपोर्ट क्यों दे रहे हैं बाबर आजम को। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम की फॉर्म चल रही है पिछले लास्ट टाइम बहुत लंबे समय से, वो किसी भी टीम के लिए एक
दुखदायी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम एक पाकिस्तान की टीम के हिसाब से एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनका चलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और वो टीम के लिए कोई भी रन नहीं बना पा रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को भी छोड़ दिया जाए तो बाबर आजम इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर PSL लीग चल रही है उसके अंदर भी रन नहीं बना पा रहे हैं और मात्र अभी तक वो ढाई का अंक भी नहीं छू पाए इस लीग के अंदर, वो जो 3-4 मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी और उनकी टीम की हालत पूरी तरह से खस्ता भी पड़ी है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम अपनी टीम के बड़े खिलाड़ी हैं और कप्तान भी हैं। जब कप्तान ही अपनी टीम के लिए कुछ प्रदर्शन नहीं करके दिखाएगा तो कोई सामने से दूसरे खिलाड़ी हो उसका मुकाबला पहले ही टूट जाता है कि जब हमारा कप्तान जो बड़ा खिलाड़ी है वही नहीं चल पा रहा तो हम इस पिच पर कैसे डिफेंड या रन बनाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तनवीर अहमद ने आज कुछ टिप्स भी दिए बाबर आजम को बैटिंग करने के, कि किस तरह से उनको बैटिंग करनी चाहिए और किस तरह से उन्हें बैटिंग के लिए अप्रोच करनी चाहिए, कि जिस तरह से वो पहले खेलते हुए आते थे कि स्लो खेलते थे और रन भी बनाते थे तो उन्हें उस तरह से खेलना चाहिए। तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि बाबर आजम को 170 या 200 के स्ट्राइक खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए खेले और अपने लिए रन्स बनाए ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके जितने लंबे समय से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उसके बाद में वो रन्स नहीं बना पाए जिससे टीम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आने वाले जो इंटरनेशनल टीम मैचेस होंगे उनके लिए भी पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कुछ लास्ट समय से, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, जब बांग्लादेश से हारना, चैंपियन ट्रॉफी में बाहर हो जाना और उसके बाद में छोटी छोटी टीमों से लगातार हारना, ये सब एक बेकार प्रदर्शन की निशानी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लास्ट ओवर में बॉल मैच चेस करो, समझ में आता है। 11 दिन में एक ही मैच अच्छा हुआ है 234 वाला। मैं तो वही बोलूँगा, जब तक कोई चेस नहीं करेगा, मैं अभी तक दम नहीं है इस लीग में। सच ये है, शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है। मैं दूसरों का नहीं बोलता, मैं अपना बोलता हूँ। मेरे लिए शर्म की बात है कि खेलना ही नहीं आ रहा। बाबर दोबारा जल्दी आउट हुआ 2 रन पे, 3 मैचों में 3 रन बने अभी तक। लगता है भाई बाबर पे जादू वादू हो गया। साइम भी कल जल्दी आउट हुआ, ब्रेसवेल की बॉल पे डंडा उड़ा। बाबर का कल आउट देखा था, फॉल कर रहा है, फॉल समझते हैं, गिर रहा है ऑफ स्टंप पे, जिसकी वजह से ओपन होके खेला है। अगर आप ओपन हो जाएंगे तो फिर किस तरह सामने मारेंगे जबकि आपका गर्दन ऑफ स्टंप पे गिर रही है। मूवमेंट पे तो आप आउट हो जाएंगे ना। थोड़ा रन्स नहीं हो रहे तो डरा हुआ है, खुला खेले। अभी क्या हम तो यही बोल सकते हैं, बाकी उसके जो कोचेज़ हैं वही अच्छा मशवरा करेंगे। डग आउट में इंजी बैठा हुआ है, इंजी के होते हुए मेरे ख्याल इंजी जो बात बोलेगा उसमें वजन होगा। 227 करे दोनों मेन प्लेयर आउट होने के बाद ज़ल्मी ने, और बहुत जुल्म करा मुल्तान पे। लेकिन मुल्तान पे जो जुल्म हुआ है इसमें फील्डिंग का कसूर है। ऐसे ऐसे डॉली कैचेस छोड़े, बैड कैप्टनसी। 3 विकेट कीपर रखे हुए हैं बताएं और शाही होप से विकेट कीपिंग करा रहे हैं। ना रिजवान ने करी, ना उस्मान साहब ने करी, शाही होप से जिसको बॉल ही नहीं पकड़ा जा रहा था। इतना बड़ा मैच हो रहा है जी, उसके बाद ये हालत। कॉटमोर ने जी 52 करे 30 बॉलों में 2 चौके 5 छक्के। हारिस बहुत अच्छा खेला, 45 करे हारिस ने, 21 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के। हुसैन तलत ने 37 करे, ओवन ने 34 करे जिसमें 15 बॉलों में 1 चौका 4 छक्के। समद ने 40 रन करे 14 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के। 3, 4, 5, 6, 7 सब ने रन करे। टॉप 2 ज़ल्मी के आउट हो गए थे जैसा बताया। विली ने जी 2 आउट करे 4 ओवर में 36 रन देके। ब्रेसवेल ने 4 ओवर में 37 रन देके 2। उबैद शाह 4 ओवर में 40 रन देके 2। लेकिन आकिब जावेद ने 3 ओवर में दिए 52। कितने? 52। उसामा मीर 4 ओवर में 51 रन दिए। हसनैन को आपने 2 ओवर में 30 पे ड्रॉप कर दिया मुल्तान सुल्तान ने। तो क्या अब आकिब जावेद ड्रॉप होगा? 9 बॉलें भी कर रहा है, 1 ओवर में 2 9 बॉलें। हैरत है यार, T20 में 9 बॉलें। मेरा ख्याल है अली तरीन को सोचना चाहिए कि 9 बॉलें क्यों हो रही हैं। फील्डिंग का म्यार तो बहुत ही थर्ड क्लास था, वो मैं आपको बोल चुका हूँ। और माशाल्लाह बहुत हाईली क्वालिफाइड फील्डिंग कोच लेकर आए जो रग्बी के कोच थे, तो उसके बाद फील्डिंग का यह हाल है। तो मुल्तान सुल्तान तो लगी नहीं रही है पिछले साल वाली टीम। हमने आपको कहा था ये टीम से मुझे उम्मीद नहीं है इस दफ़ा। चलें आगे होम ग्राउंड में मैचेस होंगे तो बेहतर है। 107 रन पे आउट हुए हैं 15 ओवर में। कितने? 107 ओनली। 227 का टारगेट था, 228 का टारगेट था। तो ये हाल हुआ है। दूसरी बारी आके क्या पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि टॉस हार गए तो हम मैच हार जाएंगे? कोई नज़र ही नहीं आया, दम ही नज़र नहीं आया। उस्मान ने करे 44, वो भी मार के इधर मार हट के मार। 22 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के। अली रजा ने जी 4 ओवर में 4 आउट करे 21 रन देके। ये भी इस बच्चे में दम है, हम आपको पहले भी कह चुके हैं। आरिफ याकूब को खिलाया, उसने भी 4 ओवर में 20 रन देके 3 आउट करे। और सबसे बड़ी बात, ओवन जिसने 37 रन भी करें, सिर्फ 5 बॉलों में 2 रन देके 2 आउट कर दिए। मेरा ख्याल है ये भी PSL का रिकॉर्ड ही होगा। ये 1 ओवर पूरा करा नहीं और 2 आउट कर दिए। आज कराची का मैच है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अपने घर से अवे खेलने आ रही है। कराची का होम ग्राउंड है, देखेंगे। आज जो IPL में मैच है ना, RCB वर्सेस पंजाब, RCB को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है।
अवे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, होम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में अगर हम देखें दोस्तों, तो बाबर आजम की टीम ने कल के मैच में जो हुआ था, बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका ये फैसला बहुत तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों उनके ओपनर साथी इस्लाम अयूब और खुद वो दोनों मात्र एक रन बनाकर आउट होकर चले गए, और इस समय पर टीम की पूरी तरह से नैया खराब हुई पड़ी थी कि जिस तरह से दोनों ही मैन खिलाड़ी आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद में इंग्लैंड के बल्लेबाज कैटमोरे और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने बैटिंग करी। उसके बाद में PSL में बाबर आजम की टीम की थोड़ी सी हालत सुधरी। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, हुसैन तलत हो गए जिन्होंने 37 रन बनाए, और कैटमोरे ने 50 जड़ी, और मोहम्मद हारिस ने 45 रन की पारी करी। और उसके बाद में मिचेल ओवेन जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें पाकिस्तान के पावर हिटर अब्दुल समद की, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, मात्र 14 गेंदों के अंदर 40 रन ठोक दिए, जिससे पता चलता है कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये 1-2 हिटर हैं, लेकिन उनको खिलाने का पता नहीं क्यों नहीं खिलाते हैं। ये तो इनकी निजी वो है कि किस बेस पर खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं सीरीज़ के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, जो सामने वाली टीम थी उनके देखा जाए तो पूरी तरह से बहुत भी बेकार बॉलिंग रही। शुरुआत में 2 विकेट चटकाने के बाद में फिर भी पाकिस्तान PSL मोहम्मद रिजवान की टीम ने उन दूसरी वाली टीम से 227 रन बनवा दिए। उसके बाद में उनकी शुरुआत भी बहुत ज़्यादा खराब रही दोस्तों, जिस तरह से उनकी कप्तान 5-15 रन बनाकर आउट हो गए। अगर हालांकि बात करें दोस्तों उस्मान खान जो सिर्फ एक बल्लेबाज रहे जिन्होंने थोड़ा सा डटकर मुकाबला करने की कोशिश की, इसके अलावा रिजवान की टीम से कोई भी खिलाड़ी इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया कि सामने से ये कहा जा सके कि वो जीत के लिए खेल रहे हैं या फिर अपने रन्स बनाने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी खिलाड़ी का ये रहा कि एक गया और दूसरा आया, उस तरह से प्रदर्शन चलता रहा। अगर हम बात करें दोस्तों बाबर आजम की टीम की बॉलिंग के बारे में, तो उनकी बॉलिंग बहुत ही शानदार रही दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करें दोनों ही युवा बॉलरों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। एक ने बॉलिंग करी, एक ने 4 विकेट चटकाए और एक ने 3 विकेट चटकाए। अली रजा ने 4 विकेट चटकाए और आरिफ याकूब ने 3 विकेट चटकाए। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल ओवेन ने एक ओवर में ही 2 विकेट चटका लिए, जिसके बाद में मुल्तान की टीम पूरी तरह से सिमट गई और इस मैच को हार गई। जिसके बाद में मुल्तान की टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी, क्योंकि लगातार 3-4 मैच हार चुके हैं और उसके बाद में उनका लगातार ये लग रहा है कि इस टूर्नामेंट से वो बाहर होने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आंसर बनाए। धन्यवाद।